Welcome to in this video guys, and today we are going to learn what is product and what are the characteristics of product. प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है. तो सिंपल में प्रोडक्ट क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे मैम अगर हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है, या कोई मिल्क बॉटल है, ठीक है, या फिर कोई भी एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये आपके नज़र में ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है. बट क्या अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू बुक, क्या यही प्रोडक्ट होते हैं? नहीं. इसमें हम फिज़िकल चीज़ों को तो ऐड करते ही है, इसके साथ साथ हम साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी ऐड करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट से बेसिकली इस प्रोडक्ट में इसके रॉ मटेरियल से लेके इसके फिनिश्ड गुड जितने भी आ जाते हैं प्रोसेस, ठीक है, चाहे वो हमारा पैकिंग का बॉक्स हो, ठीक है, चाहे हमारे पैकिंग का बॉक्स हो, चाहे जिससे भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसके इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है चाहे वो हो, ठीक है, चाहे हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो, ठीक है, इन सब से मिलकर ये तो थी चलिए आप तक पहुंचने का माध्यम. इस सब के बाद अगर उस प्रोडक्ट से आपको, अगर मान लीजिए कि आपने अगर एक कैमरा ख़रीदा है, ठीक है, वो कैमरा हो सकता है कि किसी ने एक फ़ोटोग्राफी के लिए ख़रीदा हो या किसी ने एक अपने डेली यूज़ के लिए ख़रीदा हो, ठीक है. सो एक पर्सन को वो अलग रुचि देंगे, ठीक है, एक पर्सन उससे सेटिस्फाई होगा. मान लीजिए आपने DSLR ख़रीद लिया, सो आपको तो फ़ोन से बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा, सो आप तो सेटिस्फाई हो. मान लो वही कोई फ़ोटोग्राफी का काम है, उसको अगर एक ड्रॉप की फ़ोटो खींचनी थी, उसको उसमें भी कमी आएगी कि नहीं नहीं भाई ड्रॉप की वो वाली HD क्वालिटी नहीं आ रही है. सो दोनों की प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन अलग अलग लेवल की है, ठीक है. सो प्रोडक्ट माना जाता है, प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने उन्हें 3 टाइप से उन्होंने बताया. एक उनका देखना, जो हम प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा जो भी हमारा एक डिटेल इन्वेस्टिगेट है, जो मैंने आपको ये चारों बताया इन सब के अनुसार, ठीक है, और जो आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है, इन सब का योग, इन सब को मिला के एक प्रोडक्ट को परिभाषित किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या होता है. और प्रोडक्ट का एक और महत्व है कि वो एक टारगेट मार्केट तक जब बिके. ये नहीं कि प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत सारे होते हैं. मान लीजिए एक साड़ी बाज़ार कह के एक बाज़ार है, उसमें मशहूरी वो साड़ी बाज़ार से, अगर वहाँ आपने शूज़ शॉप खोल ली है तो वो आपका टारगेट मार्केट नहीं है. वहाँ की जगह फेमस है साड़ी के लिए, आपका शूज़ की ज़्यादा वहाँ ब्रांड नहीं बिकेगी. तो प्रोडक्ट में ये सब भी मैटर करते हैं. सो एक खाली प्रोडक्ट को अगर आप भौतिकवादी से पढ़ेंगे, अगर आप फिज़िकल से पढ़ेंगे कि आपका फ़ोन प्रोडक्ट है, तो आपकी मिल्क बॉटल प्रोडक्ट है, देन फिर वो एक कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक या कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा. सो अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या. प्रोडक्ट को हम कैरेक्टराइज करेंगे दो स्पष्ट विशेषताएं और गर्भित विशेषताएं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. फर्स्ट है स्पष्ट विशेषताएं. स्पष्ट मतलब जो आपको स्पष्ट देखी जाती है, जो आपको दिखे, ठीक है, उसको हम कहते हैं. जैसे मान लीजिए फर्स्ट है फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी भौतिक विन्यास. इसमें क्या है, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. लाइक योर फ़ोन, आपके फ़ोन का क्या है, आपके फ़ोन का कैमरा आपको विजिबल है, ठीक है, आपके फ़ोन का कवर आपको विजिबल है, ठीक है, आपके फ़ोन के जो सेंसर होता है, जो फिंगर सेंसर होता है वो आपको विजिबल है, आपका म्यूट बटन, आपका पावर ऑफ बटन, ये सब हमें दिख रहा है. सो ये क्या है, हमारे फ़ोन का फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन है. सो फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन हर प्रोडक्ट में डिफरेंट होता है, एज यू नो, ठीक है. किसी का भी फिज़िकल, मान लीजिए मेरा रेडमी नोट 8 प्रो है, आपका कुछ और होगा. सो फिर फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता ही है हर प्रोडक्ट में, ठीक है. इसको हम बोलते हैं भौतिक विन्यास. इसके बाद आता है एसोसिएटेड सर्विस, संबंधित सेवाएं, ठीक है. जब भी कोई आपको बेचा जाता है सामान, तो आपको कोई सर्विस बोली जाती है कि अगर आप ये फ़ोन खरीदोगे, कैमरा या फ्रिज कुछ भी खरीदोगे, 5 साल की वारंटी पे है आपको, ठीक है. और प्रोडक्ट की बिफोर सेलिंग भी होती है कि अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए बजाज है, हमें 0% फाइनेंस पे प्रोवाइड करवाता है,
ठीक है। सो प्रोडक्ट के पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि वो सर्विस कैसी तो वो जो सर्विस है वो भी हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक मानते हो कि मान लीजिए अगर आप है, आपके सारे गुणों से मिला के आपकी मतलब व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर हम महात्मा गांधी जी को याद करें तो सिर्फ नाम लिख देने से नहीं कोई, अभी मान लीजिए हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ कि महात्मा गांधी, उनको क्या पता कि कौन है महात्मा गांधी। उनके जब तक मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं उनके सामने रखूँगी, इन्होंने क्या क्या किया वो नहीं रखूँगी, तब तक आप महात्मा गांधी को नहीं पहचान सकते। सो इसी तरह से हमें एक प्रोडक्ट की, जब तक मैं आपको सारी सर्विस सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता दूंगी तब तक आपको एक प्रोडक्ट नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट होता क्या है। सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, बस कोड वर्ड याद रखिए, आगे तो आप बना ही लेंगे। सर्विस बिफोर सेलिंग और आफ्टर सेलिंग। नेक्स्ट आता है आपकी पैकेजिंग और आपका ब्रांड नेम, ये भी हम इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक में। उसके बाद आता है ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग, ठीक है। इसमें है कि आपका जो ब्रांड नेम है और जो पैकेजिंग है ये भी दो अलग अलग चीज़ है, ये भी क्या है आपके प्रोडक्ट कहलाता है। बट कई में क्या होता है कि आप ब्रांड नेम आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स जैसे मान लीजिए कॉलगेट है, कॉलगेट एक ब्रांड नेम है, ठीक है। कॉलगेट कुछ नहीं होता, टूथपेस्ट। कॉलगेट टूथपेस्ट कभी आपने शॉप पे बोला है कि कॉलगेट का टूथपेस्ट दे दो? हम बोलते हैं कॉलगेट दे दो। कॉलगेट कॉलगेट नहीं है, कॉलगेट ब्रांड है, टूथपेस्ट प्रोडक्ट है। सो एक बहुत अच्छी कंपनी होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे सेवलॉन का मिल जाएगा, सीएट टायर का मिल जाएगा, ठीक है। सीएट टायर होता है बट सीएट लोग बोलते हैं कई, जैसे सीएट टायर ही दे दीजिए, ठीक है, इस टाइप में। सो ये सब होता है। एक पैकेज और एक ब्रांड नेम भी हमारा एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा होता है। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स आपने बहुत बार सुना होगा कि एक कंपनी में जब डिफरेंट प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इसमें आपकी प्रोडक्ट की डेप्थ आ जाती है, विथ आ जाती है, ये आप कितना विस्तार और कितनी गहराई में अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, सेल करते हो, प्रोड्यूस करते हो। मान लीजिए कि लैक्मे का फाउंडेशन आता है, ठीक है। अब वो आपने देखा होगा अलग अलग, अगर कोई वॉइस देख रहे हैं तो आप समझिए कि फाउंडेशन जो आते हैं वो हर किसी का फेशियल का लुक अलग होता है। लुक इन द सेंस हर किसी का कलर अलग होता है, हर किसी का शेड अलग होता है। सो लैक्मे जो फाउंडेशन बनाता है वो पॉइंट के हिसाब से बनाता है, 1 पॉइंट समथिंग। मतलब मुझे किसी पॉइंट का अक्सर नाम याद नहीं है बट स्टिल ऐसा है कि वो पॉइंट के नाम से बनाता है, आपकी हर किसी की स्किन के फेयर के अकॉर्डिंग बनाता है वो, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, कि आप एक ही ब्रांड में एक ही प्रोडक्ट में कितने वैरायटीज़ लेके आते हो, ठीक है। मैंने आपको विथ बताया, विथ में यही होता है कि आपकी प्रोडक्ट की संख्या कितनी है, और डेप्थ से हमारा है कि जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी एक एवरेज नंबर कितना है, ठीक है, कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसके बीच में समानता कितनी है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊं विथ और अपना डेप्थ का, तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए लैक्मे फाउंडेशन बनाता है, 15 फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। ये उसकी विथ है, विस्तार है उसका, ठीक है, विस्तार है। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ डेप्थ की, तो वो एक प्रोडक्ट, मान लीजिए लैक्मे का 2.0 कोई शेड है, अब उसी 2.0 में वो कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी बनाता है ये आ जाता है हमारा डेप्थ में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर इसको आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने बहुत बार सुना होगा, कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट आता है वो प्रेजेंट करते हैं पहले मार्केट में, फिर उसके धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ऐसे करके शेड बनता है, ठीक है, फिर वो बिल्कुल एक मेच्योरिटी स्टेज में जाता है और फिर उसका धीरे धीरे पतन होने लग जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट से जाने लगता है, क्योंकि
अभी आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसी की जगह न्यू प्रोडक्ट आने लगते हैं। सो ये थे ऐसी विशेषताएं जो कि हमें दिखती है, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आती है इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम से ही है, इसमें है कि आपको दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रोडक्ट सिंबल है, ठीक है, प्रोडक्ट परसेप्शन है। एक प्रोडक्ट की अभी लाइन बाय लाइन हम करेंगे। परसेप्शन, मान लीजिए आप कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचते हैं। मान लो कि हमारे घर में बचपन से ही क्या करते हैं, हम कोलगेट लेते हैं, बट ऐसे ही अभी जैसे मान लीजिए बाबा रामदेव जी की न्यू प्रोडक्ट आने लगे, दंत क्रांति। सो अगर आप चाहते हैं कि भारत स्वदेशी बने, तो आप क्या करोगे, कोलगेट को हटाओगे, आप स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करोगे, ठीक है। सो ऐसे ही मतलब आपकी परसेप्शन थी कि आपने स्वदेशी लाना चाहा, आप सोच रहे हो कि भाई हमें बाबा पे ज़्यादा भरोसा है, हम ये वाला प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन कई ये मानते हैं कि नहीं भाई, अब हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हमें तो बस इसी से ही सेटिस्फैक्शन है, हम नहीं और ज़्यादा चाहते, तो वो कुछ नहीं करेंगे। सो ऐसी हर किसी की परसेप्शन अलग हो सकता है, हर किसी का प्रोडक्ट इवेल्युएशन अलग हो सकता है, हर किसी का कम्युनिकेशन मीडिया, एक प्रोडक्ट आप कहीं और से ख़रीदना पसंद करते हैं, मैं कहीं और से प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट का सिंबल अलग हो सकता है। सो इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि कोई भी जो सामान बेच रहा है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई सेलर है, वो कभी भी कस्टमर के वे से नहीं सोच सकता। कि मान लीजिए कि अगर आपके विक्स है, विक्स को आपने देखा होगा, काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, ठीक है। विक्स जो हम लगाते हैं, तो मीन्स उसमें हर किसी की परसेप्शन अलग है। कई उस चीज़ को मान के विक्स को नहीं लगाते, बट कई क्या है, मानते ही नहीं है, वो कहते हैं अरे भाई हम तो इतने सालों से लगा रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम तो लगाएंगे ही, ठीक है। तो फिर भी विक्स तो आ ही रहा है। जो भी हमारा जो दवाइयों का विक्रेता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मीन्स ये नहीं सोच के, कोई भी आप चले जाइए, हर शॉप पे आपको विक्स मिल ही जाएगा, ठीक है। वो ये सोच के प्रोडक्ट को नहीं नकारेगा कि भाई एक दो कस्टमर मेरे नहीं खरीद रहे। सो कोई भी सेलर कभी भी एक कस्टमर के वे से नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके पास वैराइटीज़ ऑफ कस्टमर होता है, एक नहीं लेगा दूसरा तो ले ही लेगा, ठीक है। सो उस मनाही को, उस जो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, उसकी हम पॉइंट को मेंशन किया है इसमें बेसिकली, कि वो किस लिए नहीं लेता। प्रोडक्ट सिंबल के कारण नहीं लेता, ठीक है, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन। सो मीन्स आप समझ जाइए, इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक में हम विचारों को देखते हैं जो कि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। फर्स्ट है प्रोडक्ट सिंबल। सिंबल आपको पता है कि प्रोडक्ट सिंबल प्रतीत होते हैं कि वो एक दूसरे से अलग है। मान लीजिए मैकडोनल्ड है, या अपना KFC है, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग इनके सिंबल है। कि मान लीजिए अगर एक साइड में KFC की स्टोर है, एक में मैकडोनल्ड की है, या फिर डोमिनोज है एक जगह। सो आप क्या जाएंगे, आप उसका ब्रांड नेम देख के, आप उसका सिंबल देख के उस शॉप पर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिंबल, मान लीजिए कि कोई डोमिनोज के लिए नहीं अच्छा, अब किसी की एक बार सर्विस हो गई, वो उस चीज़ को अवॉइड करता है, भाई नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ तो उसके कस्टमर ने ऐसे किया था, पैसे भी नहीं दिए, उल्टा टैक्स भी ऐसे कर दिया, और मतलब वेटर भी इतना रूड था। सो मीन्स आप उस प्रोडक्ट के सिंबल को लेकर, सिंबल से आप डिफाइन कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया समझिए संचार माध्यम। अब कम्युनिकेशन मीडिया होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट आपको खुद के बारे में कितना बताता है, किस कम्युनिकेशन से बताता है। कि मान लीजिए अगर कोई छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा प्रोडक्ट है, उस पर एक बार कोड जनरेट कर दिया जाता है कि अगर आपको और जानना है तो आप इसको स्कैन करके पढ़ लीजिए। सो ये कम्युनिकेशन मीडिया है। दूसरा कम्युनिकेशन मीडिया होता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर है, किसके द्वारा बनाया जाएगा, किस रेट से बनाया जाएगा, किस प्रयोग के लिए, किस यूज़ के लिए बनाया जा रहा है। सो ये सब आता है कम्युनिकेशन, जिससे आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल इन्वेस्टिगेट होता है, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन का मतलब ये समझें कि वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है,
या किसके लिए बनाया जा रहा है, कोई ऐसा है या कहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट है और आपके बच्चे को है तो बच्चों के लिए, लेकिन आपके बच्चे को सूट नहीं करता तो आपने मना कर दिया। कहाँ पर है, आपके सिटी में नहीं है, दूसरे सिटी में आपको जाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे भाई इतना पेट्रोल खर्च करके जाऊँगी मैं, अब आऊँगी, इससे अच्छा तो दूसरा ही ले लेती हूँ, ट्राई मार लेती हूँ दूसरा। सो ये होता है प्रोडक्ट सिंबल। इससे भी इसके कारण भी लोग क्या होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट परसेप्शन बहुत है। जैसे कि मान लीजिए जब आपके सामने चाय का एक कप रखा जाता है तो आपको इसके जो भी इसका टेस्ट है, इसका रंग है, इससे आपको क्या हो जाता है, उसका टेस्ट पता चल जाता है, ठीक है। यदि आप ताज, अगर आपने टी पी होगी, आपने ग्रीन टी पी होगी, एक तरफ आप ताज टी रखिए, एक तरफ आप ग्रीन टी रखिए, तो आपके अगर आइज़ को क्लोज कर दिया जाए तो आपको क्या होगा, इसके उसके स्मेल से आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। सो ये होता है सेंस ऑर्गन्स। तो परसेप्शन में बेसिकली हम सेंस ऑर्गन्स देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती हैं, हम कैसा उसके बारे में। परसेप्शन होता है अनुभूति, सोचना किसी में, ठीक है। सो जैसे आप का आंसर अगर होगा कि भाई आपने कभी लिप्टन ग्रीन टी पिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रीन टी है, या आपने ताज टी पिया होगा तो आपको पता चल जाएगा ये। सो ये होता है प्रोडक्ट परसेप्शन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इवेल्युएशन। प्रोडक्ट इवेल्युएशन और प्रोडक्ट परसेप्शन में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके परसेप्शन में भी आप क्या सोचते हो कि भाई एक प्रोडक्ट दूसरे से कैसे डिफ़र है या कौन सा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट इवेल्युएशन में भी आप यही करते हो। लेकिन फिर भी ऑथर हैं, ऑथर ने कुछ ना कुछ तो डिफरेंस निकाला ही है। इसमें उन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है जो उसके प्रैक्टिस से, ट्राई से, और उनको मिले गए प्रॉफिट से, गेन से, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को ट्राई से और उसी प्रोडक्ट के गेन से आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हो तो आप उसमें क्या देखोगे, साइकोलॉजिकल आपको संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उस प्रोडक्ट को लेके। ऐसे ही मान लीजिए कोई हमने 2 प्रोडक्ट ट्राई किया है, तो दोनों कॉलगेट ही। मान लीजिए एक पेप्सोडेंट ट्राई किया, एक हमने कॉलगेट टूथपेस्ट ट्राई किया है, तो दोनों टूथपेस्ट ही देखिए। आपको तो दांत सफाई से ही मतलब है, ठीक है। लेकिन आप उसमें डिफ़र क्या करोगे कि आपको सेटिस्फेक्शन किससे मिल रही है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि जो लॉन्ग रन तक आपके माउथ को फ्रेश रखे, ठीक है। जो एकदम से जैसे आपने ब्रश करने के बाद फील किया होगा कि थोड़ी देर तक कॉलगेट की स्मेल आती रहती है, तो मीन्स थोड़ा सा वो अवॉइड हो। इस सब चीज़ों में जो भी आपके जो प्रोडक्ट को आप इवेल्युएट करते हो, ठीक है। परसेप्शन में आप उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट के बारे में आपने सोचा, इवेल्युएट में आपने उसको इवेल्युएट किया कि भाई तू फर्स्ट नंबर पर है, तू सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो इस टाइप में हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं अगर हम बेसिकली अगर इसके डिफरेंस की बात करें। अदरवाइज इन दोनों में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये थी कंप्लीट परसेप्शन। इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का कभी नहीं भूलने वाले कंसेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू।